नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करूंगी जो हाल ही में हुए हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा अभी चर्चा चल रही है। बात करूंगी सिमरा घटना की, विराटनगर की स्याही कांड और एमाले की घटती जन स्वीकृति को लेकर। हालांकि ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में हुई है, लेकिन अगर इसके राजनीतिक संदेश को हम ध्यान से देखें तो एक ही है, जनता बदलाव चाहती है और एमाले अब भी भ्रम में जी रहा है। एमाले को आज भी लगता है कि देश में उसकी सबसे बड़ी जनशक्ति है, जनता आज भी उसी के साथ खड़ी है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं आए दिन एमाले और उसके नेताओं के साथ, उससे यह साफ पता चलता है कि यह सिर्फ उसका एक भ्रम है। पार्टी की साख से लेकर नेतृत्व शैली तक हर स्तर पर गिरावट दिख रही है। जनता का विश्वास कम हुआ है और यह कमी सिर्फ एक घटना से ही नहीं बल्कि कई घटनाओं से साबित होती है। तो शुरुआत करती हूं सिमरा की घटना से, जहां जनता ने एमाले के नेताओं के प्रवेश पर ही रोक लगा दी। मंसिर 3 गते की यह घटना है जब सिमरा में हालात इतने बिगड़े कि कर्फ्यू लगाना पड़ गया। एमाले ने 12 के परवानीपुर में मध्य प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन रखा था। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में एमाले महासचिव शंकर पोखरेल और एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा युवा संघ इंचार्ज महेश बसनेत सहित अन्य नेता उसमें सहभागी होने वाले थे। लेकिन सिमरा के युवाओं को जब पता चला तो वो तैश में आ गए और उन्हें प्रवेश नहीं करने की मांग करने लगे। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। एमाले को समझना होगा कि युवाओं में एमाले का क्रेज घट रहा है। बार बार और खुलकर युवा अपनी राजनीति, अपनी नाराजगी जता रहे हैं एमाले के प्रति। फिर भी युवा सड़क पर उतर आए, आपस में झड़प हो गई। नाराजगी इतनी कि काठमांडू से उड़ान भरने को तैयार विमान को रोक दिया गया ताकि यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे अशांति फैले, विद्रोह का जन्म हो। यह बहुत ही मनन करने का विषय है कि पोखरेल और बसनेत विमान में बैठ गए थे, लेकिन विरोध के कारण विमान उड़ान नहीं ले सका और सिमरा में प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा और नेता कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम रद्द हो गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि युवकों ने प्रतिबंध लगाया किसी नेता को लेकर और कार्यक्रम रद्द हुआ हो। इधर विरोध करने वाले युवाओं का कहना था कि हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, लेकिन एमाले के युवा संघ के कार्यकर्ता ही हमसे आकर हाथापाई करने लगे। वहीं एमाले के युवा संघ ने यह कहा है कि हमने तो बस इतना कहा था कि यहाँ कार्यक्रम है, विरोध ना करें। लेकिन सच्चाई यही है कि एमाले का कार्यक्रम रद्द हुआ और जनता के विरोध ने उसे रोक दिया। प्रश्न यह है कि अगर सिमरा में एमाले को पसंद किया जाता तो उनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम असफल होते? शायद नहीं। एमाले का साथ वहां किसी ने नहीं दिया। शंकर पोखरेल और महेश बसनेत की एमाले में क्या हैसियत है यह सभी जानते हैं। इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर क्यों मधेश के लोग एमाले को पसंद नहीं करते हैं। इसको हम इस नज़र से भी देख सकते हैं कि मधेश में एमाले और उसके नेताओं की स्वीकार्यता तेजी से घट रही है। क्यों एमाले और उसके नेताओं के प्रति विश्वास में कमी आई है, इस पर एमाले को गंभीर समीक्षा करनी चाहिए। अब आए विराटनगर की घटना पर। विराटनगर में क्या हुआ? एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा युवा संघ इंचार्ज महेश बसनेत काठमांडू से इटहरी एक कार्यक्रम में जा रहे थे। जैसे ही विमानस्थल से बाहर आए, 2 युवाओं ने महेश बसनेत पर लाल रंग की स्याही से भरा गुब्बारा फेंक दिया। गुब्बारा बसनेत को न लगकर गाड़ी पर लगा, लेकिन संदेश साफ था, असंतुष्टि
गहरी है। यह सिर्फ पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं, सीधे सीधे नेताओं के प्रति असंतोष है। कहीं उनकी एंट्री पर रोक लगती है, कहीं स्याही फेंकी जाती है। ये सब कुछ संयोग नहीं है, लगातार बढ़ती जन नाराजगी का संकेत है। इतने के बावजूद भी एमाले की प्रतिक्रिया जो उसकी पहले थी वही आज भी है। वो जनता को ही दुश्मन मानती है क्या? इन घटनाओं पर एमाले का बयान, अब हम पलट कर वार करेंगे, भागेंगे नहीं, इस तरह का उनका बयान आ रहा है। वो किस पर वार करेंगे? ये कुछ दिन पहले की ही घटना है जब एक समारोह में एमाले के नेता ने कहा कि अब हम पलट कर वार करेंगे, भागेंगे नहीं। वे किस पर वार करेंगे? उन्हीं जनता पर जिनके लिए कल तक वो अभिभावक होने का दावा करते थे। यह सोच साबित करती है कि पार्टी जनता की आवाज सुनने की बजाय उसे दबाने की नीति पर चल रही है। एमाले ने यूथ वॉलंटियर फोर्स बनाने का भी ऐलान किया। कुछ दिन पहले ही एमाले ने एक कार्यक्रम में इसे भी घोषित किया है कि वो यूथ वॉलंटियर फोर्स का निर्माण करने जा रहे हैं। जनता में एक जिज्ञासा है कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो इससे एमाले की स्पष्ट नीति दिखती है कि सरकार के विरुद्ध वह एक फौज तैयार कर रही है या फिर जेएनजी को टक्कर देने के लिए यूथ वॉलंटियर फोर्स तैयार कर रही है। अब कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा, एक बार फिर सिमरा की चर्चा, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू है। कुछ न कुछ इस चुनाव का असर था सिमरा, जहां एमाले का 30 वर्ष पुराना गढ़ ढह गया है और एमाले कुछ नहीं कर सका। बाड़ा के सिमरा खाने पानी तथा स्वच्छता उपभोक्ता समिति में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि राष्ट्रपा का पूरा पैनल विजय हुआ है। यह चुनाव आम चुनाव जितना चर्चा में तो नहीं, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ लगभग 30 वर्षों से एमाले का कब्जा था। इतने सालों से जिस संस्था पर आपका एक छत्र राज हो, वहां आपका पूरी तरह से सफाया हो जाना क्या दिखाता है? यह मामूली बात नहीं है। 5,500 मतदाताओं में ज्यादातर बुजुर्ग थे मतदान करने वाले, यानी वही लोग जिन्होंने दशक दर दशक एमाले का साथ दिया। लेकिन उन्होंने इस बार कहा अब नहीं, परिवर्तन चाहिए। यह संकेत है एमाले की नीति, छवि और नेतृत्व की कि सब कुछ बदलने की आवश्यकता है। अब आइए अर्घा खांची में क्या हुआ। तो जहां 4 पार्टियां भी राष्ट्रपा के आगे हार गई, संधि खर्क साना शहरी खाने पानी समिति का चुनाव, यहां स्थिति और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि सामने थे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जन मोर्चा। 4 दलों का महागठबंधन एक उम्मीदवार लेकर मैदान में उतरा। लेकिन हुआ क्या? राष्ट्रपा के उम्मीदवार बाबूराम भूषाल ने उन्हें हरा दिया। 4 पार्टियां मिलकर भी जनता का मन नहीं जीत पाई और एक नए चेहरे को चुनाव जिता दिया। एमाले इस बात की ओर ध्यान दे कि यह सिर्फ हार नहीं है, जनता का संदेश है। सवाल स्पष्ट है, जनता समझ रही है। एमाले क्यों नहीं समझ रही है? जब ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक जनता परिवर्तन कर रही है, तो एमाले क्यों नहीं समझ रहा? हाँ, राष्ट्रीय चुनाव में एमाले फिर भी बड़ी पार्टी बन सकती है, क्योंकि एक लंबा इतिहास है एमाले का। आपका संगठन मजबूत है, लेकिन इतिहास हमेशा नहीं बचाता। सिमरा में भी आपका 30 वर्ष का इतिहास था, जिसे जनता ने एक ही चुनाव में बदल दिया है। परिवर्तन की मांग अब रुकने वाली नहीं है। एक बात तो हमेशा हर मधेसी के मन में यह प्रश्न उठते रहता है कि एमाले की जो नीति है वह हमेशा मधेश के प्रति अच्छी नहीं रही है। आखिर क्यों? हर बार ऐसा लगा कि मधेश के प्रति एमाले ईमानदार नहीं है। आप एमाले के नारा को ले, नेतृत्व को ले, वो कभी भी मधेश हितैषी नहीं रहा है। आज वही जनता खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रही है। कहीं प्रवेश रोका जा रहा है, कहीं स्याही फेंकी जा रही है, कहीं 30 साल पुराना गढ़ ढह रहा है और कहीं 4 पार्टियों का गठबंधन पराजित हो रहा है। और यह केवल एक संयोग नहीं है, एक संदेश है।
जिसे हिमालय अभी अनदेखा कर रहा है। अगर हिमालय ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया, भाषा और व्यवहार में बदलाव नहीं लाया, युवाओं के विरोध को नहीं समझा और जनता की आवाज नहीं सुनी, तो आने वाले समय में उसका राजनीतिक परिदृश्य और भी बदल सकता है। यह समय है समीक्षा करने का, स्वयं में, पार्टी में, कार्यकर्ता में और नेताओं में परिवर्तन का, और सहज होना जनता के प्रति। इस समय का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।